I, Ajay Kumar Verma, teach class 12 in subject biology. Going to start next topic, the event in sexual reproduction. I started discuss about the sexual reproduction, characteristics of sexual reproduction. Now start the events in sexual reproduction. First of all, discuss about what is the reproduction. What is the reproduction? Reproduction, reproduce new one, young one is called reproduction. What is the sexual reproduction? Sexual reproduction is biparental, दो parent and two gametes involved. That is called sexual reproduction. Now the event, what is the event? घटना क्या घटेगी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा? तो इसको देखा जाए कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसके तीन इवेंट्स होंगे, थ्री इवेंट्स होंगे. फर्स्ट, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होगा. फर्स्ट, द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. एंड थर्ड, जाइगोट जब बनेगा तो फिर बनेगा एम्ब्रायोजेनेसिस, एम्ब्रायोजेनेसिस. तीन इवेंट्स होंगे. द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स का फ्यूजन होगा. फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा. उसके बाद एम्ब्रायोजेनेसिस होगी. नाउ द सेकंड स्टेप, व्हाट इज द स्टेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या स्टेज होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने स्टेज होंगे? द थ्री स्टेज होगा. द फर्स्ट स्टेज इज प्री fertilization, pre-fertilization, pre-fertilization, fertilization and post-fertilization, post-fertilization. Pre-fertilization, growth stage. Now juvenile phases, ग्रोथ स्टेज, जब ग्रोइंग सीजन होती है, एज ग्रो करता है, दैट इज कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन. मैच्योर फेज, प्यूबर्टी फेज, फर्टिलाइजेशन. एंड नाउ द थर्ड सेंसनेस फेज, पोस्ट फर्टिलाइजेशन होते हैं जहां फर्टिलाइज नहीं हो पाते, लास्ट स्टेज है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. Now discuss about the pre-fertilization. 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 The pre-fertilization discuss two events. दो तरह के events देंगे. Two events. The first is gametogenesis, gametogenesis, and second stage the gamete transfer, gamete transfer. Now discuss about what is the gametogenesis. What is the gametogenesis? The formation of gamete, formation of gamete. गैमेट के फॉर्मेशन को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, और गैमेट के ट्रांसफर को, ट्रांसफर होगा तो उसको गैमेट ट्रांसफर कहते हैं. अब नाउ डिस्कस द गैमेटोजेनेसिस. द व्हाट इज द गैमेटोजेनेसिस? नाउ डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस. The formation of gamete, gamete का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम
गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। तो गैमेट दो तरह के होते हैं। पहला होमोगैमेट, फर्स्ट होमोगैमेट, and now the second is heterogamete. Heterogamete. Homogamete is the similar gamete, behavior similar हो, XX हो, similar gamete हो तो homogamete। इनका बिहेवियर अलग अलग हो, अलग अलग टाइप्स के गैमेट हो, XY, तो उसे कहते हैं इनका बिहेवियर अलग अलग हो तो उसे हम हेटेरोगैमेट कहते हैं। तो नाउ द फीमेल इज होमोगैमेट, मेल इज हेटेरोगैमेट। नाउ स्टार्ट द गैमेटोजेनेसिस। Today discuss about what is the gametogenesis, the formation of gamete। What is the gamete? सबसे बड़ी चीज है, सबसे ये बात है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट का फॉर्मेशन होना, गैमेट का फॉर्मेशन होना गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। लेकिन फर्स्ट गैमेट क्या है? व्हाट इज द गैमेट? गैमेट इज द रिप्रोडक्टिव सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेक्स सेल्स। तो मेल में, इन मेल में हेटेरोगैमेट XY और फीमेल में होमोगैमेट XX इन ह्यूमन। बट इन द प्लांट, हम यदि प्लांट की बात करें, हम यदि प्लांट की बात करें तो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है? प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है। प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर है। फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर के चार पार्ट, द सेपल, पेटल, स्टेमेन, कार्पेल, चार पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, दो पार्ट्स नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, जबकि दो पार्ट्स इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। स्टेमेन जो होते हैं, स्टेमेन छोटी इकाई है। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एंथर और फिलामेंट। एंथर में बहुत से स्पोर भरे होते हैं जिसको हम एंथ्रोजोइट्स कहते हैं। इसी को हम एंथ्रोजोइट्स कहते हैं या पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। पॉलन ग्रेन, एंथ्रोजोइट्स, यही इसका मेल गैमेट है। जबकि कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं। यदि हम देखें तो कार्पेल के तीन पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी में, चूंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं और ये एग, ये जो होते हैं फीमेल गैमेट होते हैं। तो ये प्लांट्स के गैमेट होते हैं। प्लांट के गैमेट एंथ्रोजोइट्स या पॉलन ग्रेन, और ये जो होते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट जो होते हैं वह एग होते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द गैमेटोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन करना। नाउ डिस्कस about the sexuality in ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी को देखा जाए।
तो नाउ इसके टू इवेंट्स होते हैं, होमोथैलिक एंड मोनोसियस। होमोथैलिक एंड मोनोसियस, हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस। होमो means समान, थैलिक थाइलस टाइप्स। जैसे हम देखें एल्गी, कोई रूट स्टेम लीव्स फ्लावर नहीं होते, वो उसके चिपटा स्ट्रक्चर होता है, उसको हम थाइलस कहते हैं। तो होमोथैलिक मोनोसियस, मोनो मीन्स एक, जब मेल और फीमेल एक ही प्लांट में रहे, जब मेल एंड फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिजम्स में रहे, सेम प्लांट में रहे, तो उसे हम होमोथैलिक एंड मोनोसियस कहते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में रहे, तो उसे हम मोनोसियस कहते हैं। एंड नाउ इसी को सेकेंड टर्मिनोलॉजी में देखें, हर्मेफ्रोडाइट, इसी को कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल एक ही में रहते हो, उसे हम कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट एंड बाइसेक्सुअल। तो दैट इज होमोथैलिक एंड मोनोसियस। उसी तरह से हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस, माने मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर डिफरेंट हो, डिफरेंट पार्ट्स में हो, ठीक है, डिफरेंट हो, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस। अलग अलग प्लांट हो, मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, डिफरेंट प्लांट हो, तो उसे हम कहते हैं हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस। Now discuss what is the homothalic and heterothalic, monoecious and dioecious. Monoecious means same plant, dioecious means different plant. मेल अलग, फीमेल अलग अलग हो, यूनिसेक्सुअल हो, तो ये सब जितने भी होते हैं हेटेरोथैलिक में आते हैं। Now the second is unisexual. Now discuss about the unisexual. Bisexual हमने देखा, यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या, अलग अलग। अब बाइसेक्सुअल का मतलब मेल और फीमेल एक ही में। अब हम लोग देखें कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर है, उसी को कहते हैं एस्टिमिनेट, यानी बियरिंग स्टेमेन, केवल स्टेमेन है। वही यदि यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर है, तो उसको कहते हैं पिस्टिलेट, यानी बियरिंग पिस्टिलेट, केवल फीमेल है, केवल ओवरी पार्ट है, तो इसको केवल फ्लावर में ओवरी पार्ट है, तो इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर, एस्टेमिनेट पिस्टिलेट। अब हर्मेफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, जैसे स्पंज हुआ, टेपवर्म हुआ, लीच हुआ, अर्थवर्म हुआ, जिसमें मेल और फीमेल कैरेक्टर एक ही में होते हैं, तो उनको कहते हैं हर्मेफ्रोडाइट, यानी बाइसेक्सुअल। मेल और फीमेल यदि एक ही में, इसी के हम टर्मिनोलॉजी लिखते हैं, मेल और फीमेल का, मेल और फीमेल दोनों एक ही में रहते हैं, तो वह हो गया स्पंज, टेपवर्म, लीच और अर्थवर्म। नाउ द सेकेंड हो गया यूनिसेक्सुअल स्पीसीज होते हैं, जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं, जैसे कॉकरोच मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा, अलग अलग होते हैं, मेल कॉकरोच अलग, फीमेल कॉकरोच अलग अलग होंगे, तो इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअल स्पीसीज। तो दैट इज डिस्कस अबाउट द यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स, दैट इज ये डिस्कस हमने किया कि मेल फ्लावर में भी यदि फ्लावर आएगा जिसमें मेल रहेगा उसको स्टेमिनेट, जिसमें केवल फीमेल रहेगा उसको पिस्टिलेट,
फिर जिसमें वह ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल दोनों रहेगा उसको बाइसेक्सुअल, वह ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल अलग अलग होगा उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। नाउ डिस्कस अबाउट द सेल डिवीजन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन जो होते हैं, जो गैमेट होते हैं, जितने भी हेटेरोगैमेट स्पीसीज हैं, जो हेटेरोगैमेट यानी मेल और फीमेल अलग अलग कैरेक्टर शो करते हैं, मेल गैमेट हो गया एंड फीमेल गैमेट, जैसे एक्स वाई, मेल और फीमेल ये हेटेरोगैमेट हो गए। एक्स एक्स होमोगैमेट शो करते हैं। तो जितने भी हेटेरोगैमेट शो करते हैं तो इसमें दो तरह के ये शो करेंगे अलग अलग, जो अलग अलग करते हैं। तो ये जो गैमेट होगा, एक गैमेट हैप्लॉइड, एक गैमेट हैप्लॉइड, दोनों जुट जाएगा तो डिप्लॉइड हो जाएगा। तो जितने भी गैमेट्स होते हैं वह हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, जो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी है जिसमें क्रोमोसोम की संख्या n होती है, जिसमें n क्रोमोसोम्स होते हैं, उसको हैप्लॉइड प्लांट बॉडी कहते हैं। जैसे मोनेरा, फंगी, एल्गी, ब्रायोफाइट्स के जितने भी पौधे होते हैं, ज्यादातर पौधे हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। मोनेरा बैक्टीरिया आते हैं, फंगी, डेडिकेन, एल्गी जितने भी क्लोरोफिलस प्लांट्स हैं छोटे थाइलस टाइप, और ब्रायोफाइटा में जो रिसिया मर्चेंसिया ये सब जितने भी आते हैं, तो ये सब जितने भी पौधे होते हैं हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी वो होते हैं जिसमें दोनों ये चीज पाए जाते हैं, मेल गैमेट फीमेल। तो वह टेरोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। टेरोफाइटा में जितने भी टेरिसिलेजिनेला ये सब के पौधे आते हैं। जिम्नोस्पर्म में साइकस आते हैं, लाइकोपोडियम आता है, ये सब के पौधे आते हैं, जिसमें सीड डेकेड होता है, जिसमें सीड कवर्ड होता है, उसको जिम्नोस्पर्म। सारे जितने भी प्लांट देखते हैं हमारे पास सब एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होते हैं। ह्यूमन बीइंग डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है, जिसमें एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम्स हैं। तो एक्स एन एक्स एन 2n क्रोमोसोम्स होते हैं। इन 2n क्रोमोसोम्स को हम मियोसाइट्स कहते हैं। इन 2n क्रोमोसोम्स को ही हम मियोसाइट्स कहते हैं। तो ये दो तरह के हैं। हमारे में ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स 2n क्रोमोसोम्स, और यदि n क्रोमोसोम्स के विषय में देखा जाए तो ह्यूमन में 46 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। n क्रोमोसोम्स 23 होंगे। उसी तरह से हाउस फ्लाई का देखा जाए तो ये 12 जो होते हैं 2n क्रोमोसोम्स हो गए, n जो हो गए वो 6 जो हो गए वो हैप्लॉइड हो गए। उसी तरह से कैट की बात किया जाए तो 38 जो होते हैं 2n और n जो क्रोमोसोम्स 90। उसी तरह से फ्रूट फ्लाई की बात किया जाए तो 8 जो हो गए 2n और 4 जो हो गए n क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड। तो मियोसाइट्स, व्हाट इज द मियोसाइट्स? Myocytes is a gamete mother cells. Myocytes is a gamete mother cells, 2n chromosomes. जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन होते हैं, रिप्रोडक्टिव डिवीजन होते हैं मेयोसिस के थ्रू होते हैं, और इसी को रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन भी कहते हैं। इसी तरह से यदि हम डिस्कस करें तो डॉग का भी जो होते हैं 78 होते हैं, और इसके आधे किया जाए हैप्लॉइड हो गए 39 हो जाता है। उसी तरह से यदि हम प्लांट की बात करें तो पोटैटो में भी 48 होते हैं, और इसके हाफ किया जाए 27 होंगे। तो इस तरह से यदि ओनियन की बात किया जाए तो ओनियन में भी 32 होते हैं, और ये 16 जो होते हैं हाफ होते हैं। तो इस तरह से इसके क्रोमोसोम्स नंबर 2n क्रोमोसोम्स नंबर n क्रोमोसोम्स नंबर हुआ ये जो था। Now they discuss about the sexuality and organisms. Next topic will be the gamete transfer. ये यदि वीडियो को आप लाइक करें और जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो कमेंट्स है और जो भी कोई क्वेश्चंस है उसको क्वेरीज है उसको जो है व्हाट्सएप करें, और उसका कोई भी ये इस तरह का कोई भी सुझाव हो उसको व्हाट्सएप करें।
जय हिंद।